Hello everyone and welcome back to the channel. This is the fourth market form which we will be covering today, that is oligopoly. See, oligopoly is derived from two Greek words, oligi which means few and polin which means to sell. So it's a market situation जहाँ पे few firms हैं. There are few firms and they are selling homogeneous or differentiated products. ठीक है? It is also known as competition among the few. सो यहाँ पे देर आर फोर टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली. फर्स्ट इज प्योर ओलिगोपोली जिसको परफेक्ट ओलिगोपोली भी बोलते हैं. तो अगर फर्म जो है वो होमोजीनियस प्रोडक्ट बना रही है, होमोजीनियस मीन्स सेम, तो इट इज प्योर ओलिगोपोली. इम्परफेक्ट का मतलब है कि फर्म्स जो है वो डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स बना रही है, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिफ्रेंशिएटेड ओलिगोपोली, राइट. कोल्यूसिव ओलिगोपोली और कोऑपरेटिव ओलिगोपोली कौन सी सिचुएशन है जहां पे जो फर्म्स हैं दे कोऑपरेट विद ईच अदर इन डिटर्मिनिंग द प्राइस एंड आउटपुट और बोथ. बट अ सिचुएशन जहां पे फर्म्स आपस में कोऑपरेट नहीं करती हैं, दे compete विद ईच अदर, सो दैट इज अ नॉन कोल्यूसिव और नॉन कोऑपरेटिव ओलिगोपोली. इसके ऊपर भी एक आप 2 मार्कर या 3 मार्कर क्वेश्चन आ जाता है. नाउ फीचर्स, few firms हैं oligopoly में. There are few firms and every firm it produces a significant portion of the total output, right? And all the firms are interdependent. Interdependent है इसका क्या मतलब है कि अगर एक फर्म कोई भी एक्शन लेती है उसका इम्पैक्ट दूसरे फर्म के एक्शंस पे हमें रिफ्लेक्ट होता है. तो अगर कोई भी फर्म जो है वो प्राइस को चेंज करती है तो दूसरी फर्म भी रिएक्ट करेगी बाय चेंजिंग द प्राइस. So therefore they are very much interdependent on each other. Then नॉन प्राइस कंपटीशन. ओलिगोपोली में क्या है कि जो फर्म्स है दे ट्राई टू अवॉइड द प्राइस कंपटीशन. दे फॉलो द पॉलिसी ऑफ प्राइस रिजिडिटी, राइट. सो इन दैट केस व्हाट हैपेंस, प्राइस रिजिडिटी का क्या मतलब है? इट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच प्राइस टेंड्स टू स्टे फिक्स्ड irrespective of change in demand and supply conditions. सो जो फर्म्स हैं वो प्राइस कंपटीशन में नहीं इन्वॉल्व होती, दे एंगेज इन दी नॉन प्राइस कंपटीशन. देन देयर आर बैरियर्स टू एंट्री ऑफ द फर्म. तो अगर देखो बैरियर्स क्यों है, इट मे बी बिकॉज ऑफ पेटेंट, रिक्वायरमेंट ऑफ लार्ज कैपिटल. तो देयर आर फ्यू फर्म्स ओनली अंडर ओलिगोपोली. देन सेलिंग कॉस्ट, ड्यू टू सिवियर कंपटीशन and interdependence of firms, right? Sales promotion techniques are used to promote the sale of the product. तो अब प्राइस कंपटीशन तो नहीं है, प्राइस वॉर, दे डू नॉट एंगेज इन प्राइस कंपटीशन. जो एक फर्म सेट करती है बाकी जितनी भी फर्म्स हैं दे सिंपली फॉलो द प्राइस विच इज डिटर्मिन्ड बाय वन फर्म. जो फर्म प्राइस डिसाइड करती है वो लीडर की तरह एक्ट करती है और बाकी फर्म सिंपली प्राइस फॉलो कर लेते हैं. तो अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए फर्म क्या करती हैं, दे इनकर द सेलिंग कॉस्ट. सेल्स प्रमोशन टेक्निक यूज करती हैं. ग्रुप बिहेवियर, फर्म टेंड टू बिहेव एज इफ दे वर अ सिंगल फर्म. अभी मैंने आपको बताया है दे डू नॉट एंगेज इन प्राइस वॉर. आपस में कोई कंपटीशन, प्राइस कंपटीशन नहीं है, तो एक ग्रुप की तरह बिहेव करते हैं सभी फर्म्स. नेचर ऑफ प्रोडक्ट, दे में सेल होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स. एंड डिमांड कर्व अंडर ओलिगोपोली इज इनडिटर्मिनेट. इनडिटर्मिनेट का मतलब है कि डिमांड का जो यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट बिहेवियर जो है प्रोड्यूसर का वो डिटर्मिन नहीं हो सकता विद सर्टेनिटी. ठीक है, सो इसलिए डिमांड कर्व जो है वो इनडिटर्मिनेट. विद दिस आवर चैप्टर इज ओवर. इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कवरिंग द नेक्स्ट न्यू चैप्टर एंड तब तक ये टॉपिक आप रिवाइज करिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.